अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जिस तरह के आप जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग जॉब्स की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। तो अब इसके बाद लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं अगस्त के मंथ में। ये जॉब्स मेल कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी हैं और कॉमर्स सेक्टर में भी हैं। अगर हम यहां पर बात करें लेक्चरर बॉटनी की, तो लेक्चरर बॉटनी की मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप लोग लाजमी तौर पर अवेल करना चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने इस टाइम फ्रेम में बेहतरीन तैयारी करनी है। अब देखें, होता यह है कि लेक्चरर बॉटनी का जब आपने सिलेबस कवर करना है तो इस सिलेबस में बॉटनी के तमाम मेजर डिसिप्लिन कवर करने हैं, जिनको कवर करने के लिए आपको काफी टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप सीट्स अनाउंस होने के बाद जिस तरह हमेशा स्टार्ट लेते हैं, तो आप उन तमाम कैंडिडेट से एक स्टेप पीछे होते हैं जो आपसे पहले तैयारी का आगाज कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीट्स अनाउंस होने के बाद आपने दरअसल रिवीजन करनी होती है, तैयारी आपने उससे पहले स्टार्ट कर देनी होती है। तो इसलिए लेक्चरर बॉटनी का हम प्रीमियम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग लेक्चरर जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना जरूरी है, आप रोजाना कितनी टाइम मेहनत करें, कितने घंटे पढ़ें तो आप लोगों की सिलेक्शन हो सकती है, और कौन से टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक बात हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम केपीपीएससी का लेक्चरर बॉटनी का सिलेबस देखें तो आपको सहूलत यह हासिल है कि 45 मार्क्स का टेस्ट होना है, 45 एमसीक्यूज होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सारे के सारे एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट में से आने हैं। यानी कि आपने कोई करंट अफेयर्स तैयार नहीं करने, इंग्लिश पेडागोजी और जनरल नॉलेज ये तैयार नहीं करने, आपने अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। अगर आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी पूरे मार्क्स की हो जाएगी, 45 मार्क्स की। अब आपने ये 45 मार्क्स की तैयारी करनी कैसे है, तो अगर हम सिलेबस देखें लेक्चरर बॉटनी का, तो लेक्चरर बॉटनी के सिलेबस में सारे मेजर डिसिप्लिन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टार्ट करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल हैं। और अहम बात, कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ तब्दील हुई हैं। साल 2026 में तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनका डिफिकल्टी लेवल, उनके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट की क्वालिटी पिछले तमाम ईयर्स में जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके मुकाबले में काफी अपग्रेडेड है। यानी कि पहले जब हम कैंडिडेट्स को तैयारी करवाते थे तो वो कहते थे सर आप बहुत एडवांस्ड तैयारी करवाते हैं और सारा सिलेबस कवर करके आसान के साथ इंटरमीडिएट लेवल के और मुश्किल लेवल के सारे टॉपिक्स कवर करवाते हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो आसान आ जाता है और हमारा स्कोर बहुत अच्छा आता है। अब चीजें क्या चेंज हो रही है कि अब टेस्ट भी एडवांस आना शुरू हो गए। यानी कि अगर आप पुराने पैटर्न के मुताबिक जिस तरह पहले बुक्स वगैरह पढ़ के तैयारी कर लेते थे, अगर आप वैसे तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली वो काफी नहीं होगी। यानी कि हमारा जो सेशन है ये पहले ही उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है जो 2026 में तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर के एग्जाम के लिए स्टार्ट किया है। तो अब होता क्या है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से कोई सीधी साधी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता, वो आपसे घुमा फिरा के बात पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सबसे आसान दो एग्जांपल्स देता हूं कि अमूमन अगर हम कैंडिडेट से पूछ लें कि एक डाई पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा है उन्हें इसका एग्जैक्ट आंसर पता है। बाकी सबके लिए यही होगा कि डाई पेप्टाइड है तो शायद दो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। हकीकत यह है कि एक डाई पेप्टाइड के अंदर दो अमीनो एसिड और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेम पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस आए। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एडेनिन 20% हो तो साइटोसिन कितने परसेंट होगा। अब आप इसमें परेशान है कि एडेनिन से साइटोसिन का कैसे पता चलेगा। इस तरह के क्वेश्चन से ट्रिक क्रिएट की जाती है। तो हम जानते हैं कि जितना एडेनिन है थायमिन भी उतना ही होगा, तो ये दोनों 20% और 20% 40% हो गए। बाकी 60% डिवाइड होना है साइटोसिन में और गुआनिन में, और वो भी बराबर होना है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन से अब वो आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बात घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो लाजमी तौर पर वो टॉपिक्स जो आप लोग पहले पढ़ते थे और आपने सीधे साधे किताबों से पढ़े हुए, अब आपको उसे अपग्रेड करना ही पड़ेगा।
इसी तरह सेल बायोलॉजी जो है ये आपने कंप्लीटली कवर करनी है। स्पेशल फोकस रखना है क्रोमोसोम, सेल डिवीजन और क्रोमोसोमल ऑपरेशंस पर। अब यहाँ पर एक बड़ी चेंज आई है, वो ये कि एक तो सेल डिवीजन के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और दूसरा ये कि अमूमन सेल डिवीजन के चेक पॉइंट से उतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब आना शुरू हो गए, तो आपने ये भी अच्छे से कवर करना है। मेंडेलियन जेनेटिक्स सिंपल भी करनी है और इसकी एक्सटेंशन भी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को हर लेवल पे करना है। और ये होगी आप लोगों की हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है और सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन। इसके बाद आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का पोर्शन, जिसमें आप कवर करेंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये आपने डिटेल में कवर करने हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के नाम जो इससे पहले आप लोगों को पता ही नहीं थे, आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं थे, अब वो पेपर में आते हैं। हम अपने सिलेबस में मैक्सिमम डिटेल्स कवर करवाते हैं, तो उसके अंदर ये चीजें हम शामिल कर रहे हैं। इसी तरह प्लांट सिस्टमैटिक्स के पोर्शन से प्लांट सिस्टमैटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्लांट फैमिलीज है, आपने ये कवर करना है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में आप कवर करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन, बायोएनर्जेटिक्स, बेसिक और एडवांस दोनों तरह के प्लांट फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स। फिर आपने कवर करना है प्लांट इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पोर्शन को। इसी तरह वायरसेस, बैक्टीरिया, बेसिक प्लांट एनाटॉमी और एडवांस प्लांट एनाटॉमी, अगर आप ये डिसिप्लिन कवर कर लेंगे तो आपकी बॉटनी की कंप्लीट प्रिपरेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। जहां पर एक टॉपिक आता है एथनोबॉटनी, वो हम प्लांट फैमिलीज के अंदर ही कवर करेंगे। इसी तरह अगर आपकी क्वालिफिकेशन बॉटनी में है तो आप बायोलॉजी में भी अपीयर हो सकते हैं, तो उसमें आपके काफी सारे टॉपिक्स तो बायो के इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। जिस तरह के ये पहले 5 टेस्ट जो है ये पूरी डिटेल में, उसके बाद ये वाले टेस्ट थोड़ी डिटेल कम करने से, और ये लास्ट वाले चैप्टर्स अगेन पूरी डिटेल में। उनके साथ आपने कवर करना है किंगडम एनिमिलिया, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, किंगडम प्रोटिस्टा, ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो ये सारे का सारा सिलेबस 35 टेस्ट के अंदर, जिसमें 2 फुल लेंथ पेपर्स हैं आप लोगों के, बाकी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन है, ये इंशाल्लाह हमारे सेशन में कवर करवाई जाएगी। और इस सेशन का आगाज हम कर रहे हैं 15 जुलाई से। उससे पहले पहले आप लोग रजिस्टर होके सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। 3 मंथ्स का ये प्रीमियम सेशन है, जिसमें कोई अफरा तफरी नहीं होगी, हम प्रॉपर टाइम लेकर प्रिपरेशन कर सकेंगे, आप अच्छे वे में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जस्ट 6000 फी है कंप्लीट सेशन की, और इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, पीडीएफ नोट्स, और हर नोट्स में से वो तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो चाहे सिंपल हो, मॉडरेट लेवल के हो या एडवांस लेवल के हो, वो सारे इसमें कवर होंगे। फिर गूगल फॉर्म पर आपके टेस्ट होंगे, उनकी टेस्ट डिस्कशन होगी। पास्ट पेपर्स को हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि पहले किस तरह के पेपर आते थे। तो ये हमने इंशाल्लाह तैयारी करनी है, और इसकी बॉटनी की हमारी बुक भी अवेलेबल है केपीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें डिटेल में सारे जो टॉपिक्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन सेशन के अंदर क्या होता है कि आप बाउंड नहीं होते एक बुक तक, आप उससे डबल ट्रिपल डिटेल्स कर सकते हैं, जो बेसिकली एक सेशन की डिमांड होती है, यानी कि आपने अपग्रेड करना है। तो ये सेशन स्पेसिफिकली उसी के लिए है। तो सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 0333260545, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 0342447091। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमारा फीडबैक बहुत अच्छा है केपीपीएससी के कैंडिडेट्स की तरफ से। उनकी रिटन टेस्ट क्लियर हुए, उनकी इंटरव्यूज क्लियर हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त लेक्चरर बॉटनी के तौर पर जॉब कर रहे हैं। और ये सारे फीडबैक उन तमाम कैंडिडेट्स की तरफ से हैं जो कि हमारे सेशन से सिलेक्ट हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप देख सकते हैं ये सारे कोर डिसिप्लिन हमने कवर करने इस सेशन में, और आप लोगों को रजिस्टर होना है 15 जुलाई से पहले, क्योंकि अगर आप उसके बाद होते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली 1-2 टेस्ट जो है वो गुजर चुके होंगे और उनका डाटा आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। तो इन टाइम आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। इससे पहले जिन बुक्स पर आपको डिपेंड करना पड़ता है वो इंटर की बायोलॉजी है, बीएससी यानी ग्रेजुएशन लेवल की बॉटनी, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में पीएस वर्मा से आगाज करें तो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, इसाओ की प्लांट एनाटॉमी, एरविन बिक की एनवायरमेंटल बायोलॉजी, लेनिंजर और सत्यानारायण की बायोकेमिस्ट्री,
ओपी शर्मा की डाइवर्सिटी की काफी सारी बुक्स हैं। इसी तरह कैम्बेल, रावन और सोलोमन बायोलॉजी है, इकोलॉजी, जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर करने के लिए। तो ये वो रिकमेंडेड बुक्स हैं और हमारे नोट्स जो हैं उनके अंदर इन सारी बुक्स से कंपाइल करके डाटा जो है वो शामिल किया जाता है, ताकि आपको मैक्सिमम जो लिटरेचर है वो स्पेसिफिक नोट्स के अंदर मिल जाए और आप परफेक्ट तैयारी कर सकें। तो अगर आप लोग लेक्चरर बॉटनी के तौर पर अपनी सिलेक्शन चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो 15 जुलाई से हम इंशाल्लाह सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। उससे पहले आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। फर्दर अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी मास्टर्स क्वालिफिकेशन है तो तैयारी का आगाज कर दें, और एज लिमिट जो है वो ऐड आने के बाद डिसाइड होगी, लेकिन अच्छी खासी एज लिमिट होती है और साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।